और राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं। एक बार भगवान की प्रेरणा से श्री ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार भगवत दर्शन के लिए आए। जय विजय भगवान के पहरेदार द्वार पर ही रोक लिया। अरे भाई, हमें भगवान नहीं बुलाया है। नहीं नहीं नहीं, इस समय नहीं मिल सकते, भगवान आराम करना है। बहुत कहा, मुनियों को क्रोध आ गया। अति अवज्ञा क्रोध का कारण बनती है। का जो महात्मा को परमात्मा से न मिलने दे वो राक्षस, तुम दोनों राक्षस हो जाओ। भगवान चाहते थे कि इन्हें श्राप मिले। तुरंत प्रकट हुआ, अरे महाराज यह क्या किया। उन्होंने जो अनुनय की तो कहा, कोई बात नहीं, तुम राक्षस बनोगे, धरती पर जाओगे, पर तुम्हारे उद्धार के लिए भगवान भी नर रूप में तुम्हारे सामने आएंगे। अवतार का एक कारण। जलंधर रावण बना, उस रावण का उद्धार करने भगवान आए। जलंधर की पत्नी परम सती असुराधिप नारी, भगवान छल करते हैं, उसका सतीत्व नष्ट करके बलहीन बनाते हैं जलंधर को, तब त्रिपुरारी उसका वध करते हैं। पर भगवान को उसने श्राप दिया कि तुम पाषाण हो जाओ। और तुलसी जी बनी वृंदा। श्री भगवान ने शिरोधार्य किया वृंदा को। आज भी तुलसी भगवान के सिर पर विराजमान है। यह भी एक कारण है उनके अवतार का। इसी तरह कहते जा रहे थे, तब कहा कि नारद श्राप दीन है एक बार। पार्वती जी बोले, रुको 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 महाराज, ये प्रसंग तो हमें सुनाओ। क्या अपराध भगवान का जो नारद जी ने श्राप दिया। नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, नारद जी परम वैष्णव परम ज्ञानी हैं। भगवान शिव ने कहा, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जय जस रघुपति करहि जस सो तस तेहि छन होय। देखो, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में, क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में, काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। निर्धन धनी धनी निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी शानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी शानी। समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना, ओ समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते
ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। मिट्टी काली पीली हरे बन आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली पीले हरे बन आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल सब कुछ उसकी ही लीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल सब कुछ उसकी ही लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया। सृजनहार सृष्टि का है जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। तजे अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। तजे अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे। सूत्र यही मुक्ति का है जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम। सब कुछ भगवान के संकल्प से होता है, न कोई ज्ञानी न कोई मूर्ख। जब जिसको भगवान जैसा बना। श्री नारद जी को ऐसी स्थिति क्यों आई? एक बार जा रहे थे, हिमालय क्षेत्र में भ्रमण करते हुए गुफा दिखाई पड़ी। वह गुफा अत्यंत पवित्र है। अरे हिमालय की गुफाएं तो वैसे ही पवित्र होती हैं, अत्यंत पवित्र क्यों? वह समीप सुरसरी सुहावनी, भक्ति की धारा गंगा माता बह रही है और गंगा जी के तट पर ही वह गुफा है। गुफा होती है ध्यान के लिए और धारा ये भगवान के चरण से जोड़ने वाली। ध्यान करने वाले प्रायः भक्त नहीं होते, भक्त होने वाले कभी ध्यान नहीं करते। पर हम ध्यान तो करें, पर हमारे मन की वृत्ति भगवान के चरणों से जोड़ने वाली धारा से जुड़ी रहे। यही जीवन की अत्यंत पवित्रता है। नारद जी का मन हुआ यहां बैठकर भजन करें, भगवान की याद आई। पहले महात्मा लोग वन में जाते थे भजन करने, क्यों? देखो शहर में आप जाएंगे, कहीं भी निकलो, अरे वाह बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनी, पहले तो नहीं थी, किन की है? तो ये गुप्ता जी की। अरे वाह ये फैक्ट्री किसकी लग गई? अग्रवाल साहब की। और ये मॉल और ये तो बहुत बढ़िया। ये कौन? वर्मा जी का। और ये विद्यालय और ये सब शर्मा जी का। तो पूरे शहर में आपको इन्हीं के नाम मिलेंगे कि नहीं? गुप्ता जी, अग्रवाल जी, वर्मा जी, शर्मा जी, इन्हीं के सब है। लेकिन अब आप जाओ वन में, और वन में देखो पहाड़, नदी, वृक्ष। अब पूछो ये पहाड़ किसके? तो न शर्मा जी, न वर्मा जी, न गुप्ता जी, न अग्रवाल जी। पहाड़ भगवान के, नदी भगवान की, और ये हरे भरे वृक्ष वन भगवान का। वहां भगवान का स्मरण होता है। हम लोग प्रार्थना करते थे, जिसने सूरज चांद बनाया,
जिसने तारों को चमकाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। तो वन में भगवान की याद आती है और गंगा जी को देखकर विशेष भगवान के चरणों का स्मरण होता है, क्योंकि गंगा जी भगवान के चरणों से जुड़ी हैं। इसीलिए कहा न बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, 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 बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। श्री गंगा जी का दर्शन करके नारद जी का भजन करने का मन हुआ बैठकर, लेकिन भाव है भजन का और भाग्य पड़ा है पीछे। श्री नारद जी को श्राप लगा है, गृहस्थ का श्राप, महाराज दक्ष का श्राप लगा देवर्षि नारद जी को। और नारद जी जैसा पवित्र महात्मा कौन, पर महात्माओं को भी श्राप लग जाते हैं, हमारे ग्रंथ तो यही बताते हैं। और श्राप लगा क्यों? दक्ष के बेटे तपस्या करने जाते, लौट कर आते, रास्ते में नारद जी मिलते, ऐसा समझाते कि घर लौट कर आते ही नहीं, वे बाबा जी बन जाते। दक्ष को पता लगा कि बेटे जाते तो हैं वन, लौट कर नहीं आते, पता चला रास्ते में नारद जी मिल जाते। उन्होंने श्राप दिया कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर ही नहीं सकते। नारद जी बड़े खुश हुए, किसी ने कहा 2 घड़ी से ज्यादा नहीं ठहर सकते, नारद जी बोले तो ज्यादा जगह जाएंगे। अभी 2 को समझाते तब 200 को समझाएंगे, बड़े खुश थे। अच्छा देखो, नारद जी बुरा काम तो नहीं कर रहे थे, श्राप क्यों लगा? कई बार गंभीरता से सोचना चाहिए। नारद बाबा सबको साधु बना रहे थे, अच्छा काम है, जन्म जन्म के पुण्य उदय हो तब किसी के घर कोई साधु, और कहते हैं साधु का जन्म हो जाए तो उसकी 71 पीढ़ियां तर जाती हैं, क्या क्या बोलते हैं। तो साधु होना अच्छा है कि बुरा? अच्छा है, निर्विवाद रूप से अच्छा है, भगवान की कृपा का रूप है संत। लेकिन दूसरे ढंग से भी सोचो, नारद जी सबको साधु बना रहे थे। अच्छा एक बात बताओ, अगर सभी लोग साधु बन जाएं, सभी लोग साधु बन जाएं, तो साधु बनने बंद हो जाएंगे कि नहीं? जब सभी साधु बन जाएंगे तो साधु होने बंद। इसलिए गृहस्थ होना जरूरी है। ऐसे पवित्र महात्माओं का जन्म तो गृहस्थ के ही यहां होता है। और मैं कहता हूं, महात्मा की कौन कहे, परमात्मा का अवतार भी गृहस्थ के घर में होता है। जब महाराज दशरथ, कौशल्या, माता वसुदेव, देवकी, यशोदा, नंद बाबा, तब भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम धन्य है। पर आजकल पता नहीं क्या हो गया, जो गृहस्थ मिलता है साधुओं की बातें सुन ली है, उनसे पूछो और क्या, अरे महाराज आप तो पार हो गए, हम तो नरक में पड़े हैं, माया जाल में फंसे हैं। और कई लोग मुस्कुराते हैं कि माया जाल में फंसे हैं, पर ये भूल जाते हैं कि हम भी उसी माया जाल से निकल के आए हैं। एक महाराज नए नए साधु बने थे, नहीं साधु बने थे,
तो दिन भर ऐसी अकड़े रहा, मैं साधु। कोई गृहस्थ मैं साधु, लोग परेशान हो गए। संयोग से हम आ गए, लोगों ने कहा कि इनको, अरे हम कहा निवेदन करेंगे, गए तो मैं साधु। तो हमने 1-2 बार देखा, तो हमने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज आप साधु? हाँ। तो हमने कहा ये दूसरों को कहने दो, आप काहे को कहते? जब हो तो दूसरे कह रहे हैं क्या? हमसे नाराज हो, जानते नहीं हो तुम संत की महिमा। तो हमने कहा क्या है संत की महिमा, बताओ। बोले अगर संत न होते तो गृहस्थ को शिक्षा कौन देता? बोलो बोलो बोलो। वो ऐसे समझ रहे थे जैसे इस प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं है। हमने उन्हीं की शैली में कहा, जब वो बोले कि संत न होते तो गृहस्थ को शिक्षा कौन देता? बोलो बोलो बोलो। हमने कहा गृहस्थ न होते तो संत को भिक्षा कौन देता? बोलो बोलो बोलो। अगर संत के कारण गृहस्थ का परलोक बनता है शिक्षा से, तो संत का लोक बनता है गृहस्थ की दी हुई भिक्षा से। आज हमारे संत इतने आनंद में दिखाई देते हैं, ये गृहस्थों की भिक्षा से ही। नहीं तो कौन सी इनकी फैक्ट्रियां चल रही, कौन सा व्यापार है? पर ये उचित है, गृहस्थ भिक्षा देता है संत को और संत शिक्षा देता है गृहस्थ को, और दोनों की अपनी अपनी महिमा है। तो भी वो नाराज होकर बोले मैं गृहस्थों से 100 गुना अच्छा हूं। हमने कहा विशेषता बताओ क्या? तो ले दे के एक ही बात, क्या बोले? मैंने विवाह नहीं किया। तो हमको तो उन्हें छेड़ने में थोड़ा अच्छा लग रहा था। तो जैसे उन्होंने कहा मैंने विवाह नहीं किया, हमने कहा सुनो महाराज नहीं किया, अच्छा पर इसमें भी 2 बात है। बोले 2 क्या है? हमने कहा विवाह किया नहीं कि हुआ नहीं। अब तो वो इतने नाराज हुए, इतने नाराज। बोले हमने किया नहीं, होने के तो कई मौके आए। हमने कहा अब आपको प्रणाम, आप महान संत हैं, लेकिन हमें एक बात का उत्तर दे दो, आपने नहीं किया, आपके पिताजी ने किया था कि नहीं? तो बोले उन्होंने तो किया था। इससे क्या मतलब? हमने कहा अगर आपके पिताजी ने विवाह न किया होता तो आप जैसे महान महात्मा का जन्म कहां होता? और आप उसी गृहस्थ की निंदा करते हो। इसलिए सब अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। विरक्ति के कारण अगर संत की महिमा है, तो धर्म पालन करने के कारण गृहस्थ व्यक्ति की महिमा है। और मैं विरक्त में और गृहस्थ में एक ही अंतर मानता हूं महाराज। आजकल बड़े बड़े शहरों के आसपास बाईपास रोड बने हैं, छोटी छोटी जगह भी बन गए बाईपास रोड, और एक बाजार के बीच से रोड। मैं विरक्त उसे मानता हूं जो संसार रूपी शहर के बाईपास रोड से बाहर निकल जाए, और गृहस्थ उसे मानता हूं जो बाजार की सड़क से शहर पार करे। बाईपास रोड तो वैसे ही खाली है, होता ही इसीलिए कि आराम से निकल जाओ। पर उनसे पूछो जो बाजार पार करके आ रहे हैं। बाजार में बेचारा कार में बैठा है, स्टीयरिंग पकड़े, आगे जगह मिले तब तो बढ़ाए, शीशा चढ़ाए, लोग परेशान करते, मोटरसाइकिल वाले, साइकिल वाले, पैदल गाली देते, आगे बढ़ो आगे। अब आगे तो तब बढ़े जब आगे मौका मिले, रास्ता मिले। सबकी सुनते हुए सहते हुए धीरे धीरे करके अपनी गाड़ी को जितना समय मिल जाता है उतनी आगे बढ़ा के धीरे धीरे पार कर लेता है शहर को। लेकिन एक अद्भुत बात है, ये बाजार वाली सड़क भी आगे जाकर उसी बाईपास रोड की सड़क से मिल जाती है और दोनों पार हो जाते हैं। भगवान राम ने विभीषण जी से कहा कि 1 कल्प तक राज्य करना। विभीषण जी बोले हम राज्य ही करते रहेंगे तो आपका भजन कब करेंगे? भगवान ने कहा तुम्हें राज्य छोड़ने की जरूरत नहीं है, करे वो कल्प भरी राज तुम, फिर करें क्या? बोले मोहि सुमरे मन माही, मन से मेरा स्मरण करना। तो मेरा वचन है पुनि मम धाम पाई हो जहां संत सब जाए। यह महिमा है। नारद जी को श्राप लगा, लेकिन अब श्राप लगा तो भाग्य तो ठहरने नहीं दे रहा, भाव ठहरने के लिए मजबूर कर रहा है। तो क्या भाग्य लिखे को कोई मिटा सकता है? हाँ, यद्यपि भाग्य लिखे को मिटाना बहुत कठिन है।
एक राहगीर जा रहा था सड़क से, उसने इधर उधर दृष्टि डाली, आम के फलों का बगीचा, आम का बगीचा, बड़े सुस्वादु फल लगे, बसंती ऋतु। और उसने देखा, इधर उधर देखा, कोई नहीं, आम का पेड़। अब आप विचार करना, देखा किसने फल? आंखों ने। अच्छा, आंख तो जा नहीं सकती वृक्ष के पास, चलकर गया कौन? पांव। अच्छा, पांव वृक्ष के पास पहुंच जाए, पांव तो फल तोड़ नहीं सकते। फल तोड़ा किसने? हाथों ने। इसका मतलब जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं। देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने। और एक अद्भुत बात है, जिसने फल तोड़ा उसने चखा नहीं। हाथ को तो स्वाद नहीं मिलेगा कि फल खट्टा है कि मीठा, चखा रसना ने। और एक बात देखो, जिसने चखा उसने रखा नहीं। चखा रसना ने, रखा पेट ने। देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने, रखा पेट ने। इतने में बगीचे का माली आ गया, चोरी से फल खाते हुए देखा, दबे पांव डंडा लेकर आया और 2-4 डंडे पीठ में जमा दिए, दनादन दनादन। एक महात्मा से एक सज्जन पूछ रहे थे कि इसमें ये बताओ, इस बेचारी पीठ की क्या गलती है, न लेने में न देने में। देखे आंख जाए, पांव फल तोड़े, हाथ चखे रसना, रखे पेट और पिटे पीठ। ये बात तो समझ में नहीं आई। महात्मा मुस्कुरा कर बोले, किसी कहानी में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। कहा कैसे? कहा जब पीठ में डंडे की चोट लगी, दर्द हुआ, तो रोया कौन? आंसू कहां से निकले? कहा आंख से। और सबसे पहले फल देखा किसने था? आंख ने ही। तो चाहे जितने चक्कर से मिले, फल उसी को मिलेगा जिसका कर्म है। इसको मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन कर्म से ऊपर भगवान है। भगवान चाहे तो भाग्य में परिवर्तन कर सकते हैं। भगवान चाहे तो भाग्य में परिवर्तन कर सकते हैं। और भगवान का स्मरण किया। सुमिरत सुमिरत हरि हरि राम सुमिरत सुमिरत शाप गति बाधी बाधी सुमिरत हरि स्वागत शाप गति बाधी सुमिरत सहज विमल मन लागी समाधि 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 लागी समाधि समाधि समाधि। भगवान का स्मरण किया, शाप का प्रभाव चला गया, समाधि लग गई। सीम की चाप सकल को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। देवराज इंद्र डर गए, कामदेव को बुलाकर सम्मान किया। कामदेव ने कहा कि हे मित्र, हमें आपके मित्र कामदेव, हमें कोई काम देव। काम? हाँ। किसकी समाधि भंग करनी है? का श्री नारद बाबा की। बड़ा प्रसन्न हुआ, पूरे सहायकों के साथ जाकर प्रयास करता है, सफल नहीं होता है। मुनिगति देख सुरेश डिराना। अब कामदेव सहित सहाय सभी ताती चरणों में गिर गया। त्राहिमाम त्राहिमाम। नारद बाबा ने कहा, काम कब के आए? कहा प्रभु बहुत देर के। मैंने आप जैसा महात्मा नहीं देखा। अब ये प्रशंसा की तो प्रशंसा कान से गई,
और भीतर ये प्रशंसा ऐसी मदिरा है जिसे आदमी कान से पीता है। कई बार लोग हाँ अरे बहुत देखा आप जैसा, क्या बात, आदमी बड़े प्रेम से। नारद जी ये भूल ही गए कि किसकी कृपा से यह सब हुआ था। नारद जी बोले कि अभी तुमने एक ही महिमा देखी है, दूसरी भी देखो। मुझ में काम भी नहीं, क्रोध भी नहीं आया, और देवराज इंद्र से कहना उनके पद का मुझे कोई लोभ नहीं। कामदेव गए, इंद्र ने सुना तो मुनि की प्रशंसा की, लेकिन प्रणाम भगवान को किया। मुनि प्रशंस्य हरि ही सिरुनावा। नारद जी को हुआ अभिमान, गए शंकर भगवान के पास। उनको लगता था इन्होंने ही काम को जीता है, पर क्रोध को नहीं जीत सके। अब मैं बताऊंगा उन्हें कि मैं आपसे श्रेष्ठ मैं। शंकर जी ने देखा कि नारद बाबा आए हैं, सोचा संत पधारे हैं, भगवत कथा सुनने को मिलेगी। शंकर जी सुनना चाहते थे रामचरित्र, और नारद बाबा बोले आजकल हम नई कथा करने लगे। नई कथा? हाँ सुनाओ। रामचरित की जगह मार चरित शंकर ही सुनाए, काम कथा। अब शंकर जी चुप। अच्छा कोई वक्ता बोले और श्रोता बिल्कुल चुप रहे, ऐसे जैसे मूर्ति रखी हो, कोई प्रतिक्रिया ही ना हो, तो वक्ता भी हैरान होता है कि बात क्या है। कभी कभी वक्ता ही श्रोता से पूछ लेते कैसी लगी कथा, कैसी जमी, कैसी। तो नारद जी ने शंकर जी से पूछा कथा कैसी लगी। शंकर जी बोले कैसी लगी ये तो हम नहीं बता सकते हैं, पर इस कथा के बारे में एक ही निवेदन करेंगे कि ये कथा किसी और को मत सुनाना। अब इतनी बड़ी भर्त्सना तो हो नहीं सकती कथा की। नारद जी बोले हमें तो भगवान से मतलब और किसी से मतलब नहीं। बोले उन्हीं को मत सुना। तिमी जनि हरि सुनाए हो कबहू, चर्चा चल जाए कि चले हो प्रसंग दुराए हो तबहू। छिपा ले। भगवान शंकर ने तो हितोपदेश दिया, पर नारद जी को लगा कि इन्हें हमसे ईर्ष्या हो गई। मैं क्यों जाऊं भगवान के पास, अब तो भगवान मुझे बुलाएंगे। गए ब्रह्मा जी के यहां, पर बहुत दिन तक भगवान ने कोई खबर नहीं ली। नारद जी बेचारे महात्मा, कोई परिवार में होता तो किसी को भेजकर खबर कराते। सोचा चलो हम ही जाते हैं अब, पर एक बार ही जाएंगे, बार बार जाना ठीक नहीं। इसीलिए कहा एक बार करता बर बीना, एक बार करता बर बीना, एक बार करता बर। गावत हरि गुण गान प्रवीण करता, एक बार कर बर बीना, एक बार कर गावत हरि गुण गान प्रवीण करत कर एक बार करतल बर, एक बार करतल बर, एक बार करतल।